हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज को समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि एम आई का ये जो आई है ना, ये आई रिप्रेजेंट करता है क्या? आई रिप्रेजेंट करता है आपका इंडिविजुअल स्टडी को। तो जनरली क्या बोलते हैं भाई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बोलिए, चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर बोलिए, चाहे हाउस होल्ड, चाहे किसी फर्म को बोलिए। ठीक है। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये जो मैक्रो यानी कि एम ए है, तो ए जो है ये आपका एग्रीगेट स्टडी को दिखाने का काम करता है। ठीक है, एग्रीगेट स्टडी बोलिए चाहे फिर बोलिए किसी ग्रुप का स्टडी को दिखाने का काम करता है। ठीक। अब है क्या ना बच्चों, अगर सिंपली ये बोलकर हम पेज को अगर आगे बढ़ा देना तो वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मैक्रो और आपका माइक्रो का। इसलिए एक एग्जांपल सुनिए, उसके बाद आपको हम डिफरेंस को अच्छा से समझाएंगे, तब फिर आपको अच्छा से कैच भी कर पाइएगा। ठीक, तो चलिए पहले हम आपको उसका डिफरेंस को एक एग्जांपल के तहत आपको अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, सिंपली इंडिविजुअल और एग्रीगेट क्लैरिटी नहीं मिलता है। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए जब आपका फैमिली में केवल आपके फादर का इनकम को स्टडी किया जा रहा है, केवल जब आपका फादर का इनकम को स्टडी करेंगे तो कहलाएगा क्या? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जब आपका पूरा फैमिली का इनकम को स्टडी किया जाए ना, आपके फादर का इनकम को आपका फैमिली का इनकम से कंपेयर करके जब स्टडी किया जाए, तब आपका फिर फैमिली क्या बन जाएगा वहां पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, देखिए आगे बढ़ाने पे मान लीजिए आपका फैमिली का इनकम है। ठीक है, आपका फैमिली का इनकम है, उसको हम पूरा कंपेयर कर दिए आपका पूरा सिटी से। ठीक है, या पूरा समझ लीजिए जिस छोटा सा टाउन पे जहां पर आप रह रहे हैं, छोटा सा टाउन पे छोटा सिटी बोलिए, उससे जब कंपेयर कर दीजिएगा तो आपका फैमिली इनकम पर बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और वो टाउन बन जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पर जो फैमिली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स था, इस स्टडी में आपका वो फैमिली माइक्रो बन गया, एम आई बन गया, और यहाँ पर टाउन आपका मैक्रो बन गया। इसी प्रकार से जब उसको आगे आप बढ़ाते जाइएगा तो वो चेंज होते चलेगा। ठीक है, जैसे टाउन को अगर टाउन को पूरा आप डिस्ट्रिक्ट के वो छोटा सा टाउन को पूरा अगर स्टेट के साथ कंपेयर कीजिएगा तो छोटा सा टाउन फिर उस समय बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये पूरा स्टेट क्या बन जाएगा? आपका एम ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब चलिए अब आगे अब हम लोग डिफरेंस को अच्छा से देखने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, ये ग्रीक वर्ड से उठाया गया है, जिसमें क्या बोलते हैं? माइक्रोस। माइक्रोस बोलने का मतलब क्या होगा? स्मॉल। ये कीवर्ड्स है, ये माइक्रोस कीवर्ड है जो आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये भी आपका ग्रीक वर्ड से उठाया गया। यहाँ पर क्या है? मैक्रोस। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर आई यानी कि इंडिविजुअल स्टडी, ए क्या है आपका? एग्रीगेट स्टडी, या फिर बोलिए ग्रुप स्टडी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया आपका? मीनिंग लार्ज। क्लियर? अब यही पर देखिए मीनिंग निकल के आएगा कि इंडिविजुअल स्टडी मतलब माइक्रो में इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे उसका यूनिट लाइक कंज्यूमर, हाउस होल्ड और फर्म, इसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नैरो स्कोप, यानी कि छोटा लेवल पे स्टडी हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब कंपेयर कीजिएगा तो फिर चेंज होते चलेगा। यहाँ पर जब स्टडी इंडिविजुअल स्टडी पे हो, आई यानी कि इंडिविजुअल स्टडी चाहे यूनिट पे हो, जैसे कि आपका कंज्यूमर, हाउस होल्ड, चाहे एक पर्टिकुलर फर्म पे हो, तब वो कहलाएगा कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरा इकोनॉमी एज ए होल हो, यानी कि जब एग्रीगेट हो, जब पूरा ग्रुप पे होता है, उसको क्या बन जाएगा? वो आपका वाइडर स्कोप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटी का, यानी कि किसी फर्म का प्रोडक्शन पे या उसका कॉस्ट निकालने पे, यानी कि प्राइस थ्योरी पे मेनली फोकस जब किया जाए तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एम आई यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। सोल फोकस उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे है या पर्टिकुलर फर्म पे है, इसलिए ना इसको इंडिविजुअल स्टडी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसको हम लोग कंज्यूमर स्टडी, चाहे एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड या पर्टिकुलर फर्म पे। तो जब यहाँ पर जब ये कोर ऑब्जेक्टिव है ना, ये प्राइस थ्योरी यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटी पे ही है। ये क्या है आपका? एम ए, यानी कि यहाँ पर जो एम ए देख रहे हैं, यानी कि जो ये क्या आपका नेशनल लेवल का इनकम पे है, नेशनल लेवल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे है। तो क्या ये आपका इनकम थ्योरी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है, एमसीक्यू पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस थ्योरी मेनली किसके लिए है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इनकम थ्योरी किसके लिए? आपका एम ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये इनकम नेशनल लेवल के लिए, और ये प्राइस जो डिसाइड होता है पर्टिकुलर कमोडिटी या किसी फर्म का किसी प्रोडक्ट पर प्राइस निकालना हो तब। की इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे केवल मान लीजिए केवल लक्स साबुन का आपको डिमांड पता करना है, केवल लक्स का। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई
ऑन इंटायर कंट्री, यानी कि पूरा एग्रीगेट लेवल पे, यानी कि एग्रीगेट लेवल यहाँ पर बोलने का मतलब क्या, पूरा सोप इंडस्ट्री का, पूरा सोप इंडस्ट्री का क्या बोलेंगे हम लोग, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे चला जाएगा वो। यहाँ पर क्या था, केवल एक साबुन में केवल लक्स पे था। यहाँ पर क्या, जितना भी सोप इंडस्ट्री है, चाहे आपका लाइफ बॉय हो, चाहे आपका लक्स हो, चाहे आपका डब हो, चाहे आपका पियर्स हो, या जो भी साबुन से आप नहाते हैं, वो सब इसमें, इस सब इसमें आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, एजम्पशन क्या है, इंपॉर्टेंट एजम्पशन। एजम्पशन ये होता है जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मान के चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को आप आगे जाकर के एक वर्ड पढ़िएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेटेरस पेरिबस। एक वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम। आगे आपका डिटेल में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, या अगर आप क्लास 11 में तो जरूर पढ़ के आए होंगे। ठीक है। और इसमें क्या हम एग्ज्यूम करते हैं भाई कि माइक्रो वेरिएबल जो है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो क्या है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है। यानी कि जब इसको पढ़ेंगे एमआई को, जब एमआई पे स्टडी करते हैं तो भाई मान के चलते हैं कि मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहे। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मान के चलते हैं कि भाई कि माइक्रो वेरिएबल जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो कांस्टेंट रहे। क्लियर। तो अब ये था बच्चों, अब इसको मेनली देखिए, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और ये क्या आपका जनरल इक्विलिब्रियम निकालने काम आता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, और ये क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल लेवल ऑफ इनकम। ये पर्टिकुलर प्राइस और कमोडिटी पे है और ये क्या आपका नेशनल लेवल इनकम पे है। ठीक। ठीक है। एग्जांपल क्या है, बेसिक क्वेश्चन को समझिए। ये मैंने डिसाइड करता है हाउ डज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जैसे एग्जांपल में राइस कैसे इंक्रीज किया, और ये क्या बताने काम करता है, व्हाट काउजेज द जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। जनरल लेवल बोलने का मतलब देखिए होता क्या है ना, बच्चों लोगों को क्या लगने होता है इन्फ्लेशन पे, कि मान लीजिए 20 रुपए कोई चावल था, ठीक है, मान लीजिए कोई कतरनी चावल है, ठीक है, उसको पहले 20 रुपए केजी मिलता था, अब वो मान लीजिए 50 रुपए मिल रहा है, तो भाई सीधा आपका बहुत ज्यादा जंप कर गया, तो बच्चों लोगों को लगता है कि ये इन्फ्लेशन है। अरे ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये तो बस केवल एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हाइक हो गया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। इन्फ्लेशन जो होता है ना बच्चों, वो केवल एक प्रोडक्ट पे या एक कमोडिटी पे नहीं आता है, वो आपका आएगा पूरा मास लेवल पे, यानी कि ऑलमोस्ट हर चीज पे आएगा, तब कहलाता है आपको इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ये दोनों बताने में डिफरेंशिएट करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए फर्म डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। अब जो आपको समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपका, दोनों में कोई अंतर, दोनों कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। जैसे कि हम एक उदाहरण के यहाँ तौर पे लिख रखे हैं, इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द नेशनल टैक्स रेट, तो ये आपका क्या होगा, मैक्रो डिसीजन हो गया। बट ये मैक्रो डिसीजन अगर आप टैक्स रेट बढ़ा दीजिएगा तो इसका इम्पैक्ट आपको माइक्रो बिहेवियर पे भी दिखेगा, जैसे डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ मच मनी अ सिंगल हाउस होल्ड हैज टू स्पेंड ऑन ग्रोसरी। अगर टैक्स रेट हाई कर दीजिएगा, गवर्नमेंट टैक्स रेट हाई कर दी, तो ये तो आपको चला गया मैक्रो लेवल पे, तो ये डिसीजन इंपैक्ट डालेगा आपका माइक्रो पे। क्यों? क्योंकि भाई टैक्स ज्यादा बढ़ने पे क्या होगा, बहुत ज्यादा टैक्स कट जाएगा और जो पब्लिक है उसके पास बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ मनी बचेगा स्पेंड करने के लिए। तो ये जो कम बचेगा ये आपका अल्टीमेटली माइक्रो लेवल पे इंपैक्ट डालेगा। तो ये आपस में, ये जो एम आई है और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एम ए है, ये आपस में इंटर लिंक होता है। ठीक है। तो आई होप बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो छूट गया हो, तो आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।